तो याद है तो बंसीलाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा का जो जयंती है वो है, और वैसे भी उनके चाहने वालों को उनकी उनकी यादों में दो चार बातें बताना चाहूंगा। और भाई नमन करता हूँ उसकी पवित्र आत्मा को। भाई हरियाणा के जो सबसे निराले मुख्यमंत्री रहे, भाई एक राजा के रूप में उन्होंने दिखा करके, जैसे पुराने टाइम में जैसे राजा दिन भर राज करके प्रजा में फिर वो सिविल ड्रेस में रूप बदल के प्रजा में जाया करते, दुख दर्द जाना करते, ऐसे वो मुख्यमंत्री थे। एक दो किस्सा मुझे याद है। जैसे रेलवे स्टेशन पर बगैर बताए भाई विशेष सिक्योरिटी वगैरह के भेष बदल के रेलवे स्टेशन पर चले गए, और वहां व्यवस्थाओं को देखा कि आम जनता के साथ क्या हो रहा है, और तुरंत फैसला लेकर बहुत बड़े बड़े काम करे। जैसे नहरों के ऊपर बेलदार पटड़ी बना दिया करते, बड़ी चिकनी पटड़ी, साइकिल भी नहीं आने दिया करते, साफ सुथरी, और एकदम से जाकर चेक करनी, नहरों की सफाई, और रोड का जो मुख्य उनका था कि गांव गांव तक रोड पहुंचाना। उस समय नया अपना हरियाणा था, तो रोडों के काम, अस्पताल में चला जाना, मतलब आम जनता उनके जो विशेष काम याद आवे हैं। और भाई हम छोटे छोटे देर सुना करते, राज देखा भी है हमने। तो उनके जो काम है वह जनता के बीच में जाना, भेष बदल के उनकी असलियत जानना, वह सुख दुख क्या क्या चल रहा है, और भाई कर्मचारी सरकार क्या कर रही है, जनता के असली काम हो रहे कि नहीं हो रहे, ये हमें याद आवे हैं। आज उनकी जयंती है, तो उनको हम नमन करते हैं कि भाई ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा में रहे जिन्होंने एक अच्छे राजा के रूप में काम किया, और बड़ा अच्छा लगा। चौधरी बंसीलाल हरियाणा के निर्माता थे और वो जबान के धनी थे। जो उनने ठान लिया वो उन्हें करके दिखाया। उन आज जो हरियाणा में राजनीति ने, इस राजनीति का तो बंसीलाल की राजनीति के साथ मेल ही नहीं खाता। वो बहुत कहने में फटाफट थे, जो कह दिया कर दिया। हाथ से खोट हो गया तो नहीं भी कह दिया, वे मेरे से गलत हो गया। लेकिन बंसीलाल की भरपाई मेरा ख्याल करे आज की राजनीति में लोग हो भी नहीं है। वो बहुत बढ़िया ईमानदार चरित्र के हर चीज से वो बहुत स्वच्छ नेता थे हरियाणा के। अगर इस वर्ग का नेता और हो जाता हरियाणा आज और भी कुछ होता। आज की राजनीति का, चौधरी बंसल की राजनीति का तो मेले नहीं है कहीं भी। बहुत नियमित फैसले करे। एक बार भिवानी हम गए थे चौधरी बंसीलाल के पास, हरियाणा विकास पार्टी बनने के बाद। हमने एक दो बात कही, बराबर में बैठे थे हमारा, मैं था, नफे सिंह हेडमास्टर था, होशियार सिंह वकील था। मैंने कहा रामा चौधरी साहब यह मांग कर दो किसानों की, तो साफ कह दिया था कि वह झूठी हाँ नहीं भरूंगा, स्टेज पर नहीं चढ़ा जाएगा मेरे पर। माँ जी किसानों का गन्ना पेमेंट बाकी पड़ी है, बोला ये कर दूंगा, बोला इसमें होती भर दूंगा। जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन एक एक पाई पाई का हिसाब करेंगे। और बंसीलाल ने शपथ लेते ही पहला काम हरियाणा में किसानों का गन्ने का बकाया जारी किया था कि वह पहले किसानों का बकाया जारी करो। शराबबंदी का फैसला लिया। विरोधियों ने खूब प्रचार किया कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैंने इसको नजदीक से देखा है, शराब से हमारा युवा कहाँ जाने लग रहा है, हमारे देश को क्या नुकसान होना है। मैंने जो फैसला कर दिया कर दिया। तो शराबबंदी का फैसला भी चौधरी बंसीलाल ने किया था। मेरा कहने का मतलब ये है, जो बंसीलाल की कार्य शैली थी वो आज किसी नेता में नहीं है। देखो, मेरा तो बंसीलाल व्यक्तिगत तो कोई संबंध नहीं रहा है, लेकिन हरियाणा जिस दिन 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ, निर्माण हुआ, अलग प्रदेश बना पंजाब से, तो मैं ये कहूंगा तो बंसीलाल एक सही माने में हरियाणा के निर्माता कहूंगा उनको। ये हरियाणा एक पिछड़ा प्रदेश था पहले यहाँ, और पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में पानी की बहुत किल्लत थी। किसान वर्षा पर निर्भर थे। अगर बरसात हो जाती थी थोड़ी बहुत फसल हो जाती थी, नहीं तो अकाल भी पड़ते, सूखा भी बहुत ज्यादा पड़ता था। पंजाब से जब तक लगता रहा, जब तक पंजाब के हरियाणा के साथ इतना अच्छा विकास नहीं, तो बंसीलाल के बढ़ने के बाद जितना विकास हरियाणा प्रदेश का जो बंसीलाल ने किया है, उसके बाद तो मैं कहूँगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 9 साल में 2005 से 2014 तक किया है। तो बंसीलाल के समय में जब दक्षिणी हरियाणा में पानी की इतनी किल्लत थी, उनका पहला ये एजेंडा था कि उनने सड़क और बिजली से पूरे प्रदेश और गांव गांव तो बंसीलाल दौड़े दौड़े सबसे पहले।
और ये एक डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्प था उनके मन में। जो बात ठान लेते उसको पूरा करते थे वो। ऐसे थे वो, बिल्कुल अनुशासित व्यक्ति थे, बिल्कुल मतलब ऐसे थे वो, अपडेट थे। जो वो काम का हिसाब था उनका, जो काम करने का तरीका था। अगर किसी रोड पर जा रहे हैं और ये पता चल जाए रोड ठीक नहीं है, तो अधिकारी को निर्देश देते कल आऊंगा, ये रोड तैयार होना चाहिए। हमने देखा लोग जो अधिकारी थे वो रात रात को रोड बनाते देखे हमने। बंसियाल जी तो बंसियाल जी थे। और ऐसे उजड़े प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में, जब प्रदेश में कुछ था ही नहीं। थोड़ा बहुत ये इलाका रहा जींद का, सोनीपत, यहाँ थोड़ा पानी पूरी का निर्माण था, वहां तो कुछ था ही नहीं। वहां 66-67 के बाद ये दक्षिणी हरियाणा में, पश्चिम हरियाणा में ट्यूबवेल लगे हैं। और लिफ्टों से जो नहर जो पश्चिम में जो पहुंचाई है, लोहारू क्षेत्र में, इधर जो दक्षिण टोसाम में, ये जो बंसियाल ने ऐसा काम किया जो असंभव नहीं कमा, लेकिन बहुत कठिन कार्य था जो बंसियाल जी ने किया है। बंसियाल जी की जितना प्रशंसा की जाए उतनी थोड़ी है। देखो व्यक्ति देवता तो है नहीं, कुछ उनसे चूक भी रही होगी, लेकिन कुल मिला के देखा जाए बंसियाल ने बहुत ऐतिहासिक प्रगति इस प्रदेश की है। बहुत ऐतिहासिक सिंचाई का काम था, नहरों का, पानी का, बिजली का लगभग काम तो बंसियाल जी ने कराया था हरियाणा का। मुख्य बात ये है। और उनकी जयंती है, उनकी जयंती में हम उनको सत सत नमन करते हैं। और ऐसे तो आजकल के राजमत, बंसियाल के राजमत रात दिन का अंतर है। अब दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अभी ये मनीषाई बेटी का कितना बड़ा कांड हुआ, आज तक उसका जानकारी नहीं मिल रही है। जगह जगह मतलब ग्राफ जो अपराध का बढ़ा हुआ है। बंसियाल के टाइम में ऐसा नहीं था, नया नया प्रदेश हुआ था, वैसे बना था ये, लेकिन उन्होंने तो बहुत कसूरता काम किया था बंसियाल। जितना कहा जाए उनकी प्रशंसा की जाए कम, हम तो नहीं कहूँगा। हमने उनका राज देखा है, उनसे चूक भी नहीं, थोड़ी बहुत आदमी है, गलती भी करता है, लेकिन कुल मिला के बंसियाल जी तो इस प्रदेश का विकास में मुख्य सहयोग, मुख्य भूमिका जो बंसियाल की रही।